वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कार्तिक पाराशर, कैन ऑल्सो कॉल मी जर्मनी वाला। तो गाइस आज वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वेलकम बैक कर देता हूँ। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में। मैं अपने फ्रेंड को विज़िट करने के लिए आया हुआ था मानहेम में, तो उसके साथ मैं जा रहा हूँ। अंकित इज़ मेकिंग द वीडियो फॉर मी। हाय अंकित, आप लोग आए हुए हो, अंकित के पीछे कैमरे को इसको बोल लेना दो। Graben Neudorf. Es besteht Übergang zur S. तो अभी उसने बोलना बंद कर दिया, तो होपफुली वी कैन टॉक। एंड तो अभी हम जा रहे हैं स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में, ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो उसके लिए कनेक्टिंग ट्रेन्स हैं। तो बेसिकली वी विल यूज़ डॉइचलैंड टिकट, एंड जो हमारे सेमेस्टर टिकट के साथ आती है, विल ट्रैवल टू द लास्ट टाउन और सिटी ऑफ जर्मनी जो फ्रांस के बॉर्डर पे है। वहाँ तक हम फ्री में जाएंगे। उसके बाद वहाँ से हम फ्रांस की जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वहाँ की लोकल टिकट बाय करेंगे, क्योंकि वो करनी पड़ेगी ना, वहाँ पे डॉइचलैंड टिकट काम नहीं करती है। तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू कार्लसरूहे हाउसबानहोफ, एंड वहाँ से चेंज है ना कितनी देर का चेंज है? 15-30 मिनट 30 मिनट वहाँ वेट करना। उसके बाद एक और ट्रेन हमें फिर चेंज करनी है। अब इस ट्रेन, ये वाली ट्रेन हमने मानहेम से कार्लसरूहे वाली पकड़ी थी। आधा घंटा ऑलरेडी हो चुका है, इससे ज़्यादा हो चुका है। तो अभी 15-20 मिनट हो रहा है, फिर कार्लसरूहे आ जाएगा। तो गाइज़ अभी हम कार्लसरूहे ट्रेन स्टेशन पे हैं। बादल देखो आप, ये अंकित है। अंकित हाय बोल दो इसी बात पे। तुम्हारे ऊपर बादल बहुत अच्छे लग रहे हैं, बादल सेक्सी लग रहे हैं। तो अभी हम कार्लसरूहे ट्रेन स्टेशन के बाहर खड़े हैं, बिकॉज़ हमारा जो कनेक्शन है वो कितनी देर में है, 30 मिनट्स में है यहाँ से। तो उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। बाहर आ गए थे धूप में थोड़ा, और पानी भी खरीदना, भी पानी भी खरीदेंगे हम लोग। तो यहाँ से अभी हम जाएंगे केल इज़ द लाइक द लास्ट। केल ही जाएंगे ना यहाँ से, कनेक्शन केल का ही कनेक्शन है यहाँ से। तो अभी केल जाएंगे, एंड वहाँ से फिर हम टिकट खरीदेंगे फ्रांस के लिए, स्ट्रासबर्ग के लिए। पीछे मेरे ट्रैम आ रही होगी, शॉट बढ़िया आ जाएगा वाला, क्या बात है। तो चलते हैं अभी स्ट्रासबर्ग। एंड यहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी है? कार्लसरूहे KIT है यहाँ पे, और वो बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। तो इसी सिटी में कार्लसरूहे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है शायद, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उसमें बेसिकली वी आर हेल्पिंग वन ऑफ द स्टूडेंट जो हमारी एकेडमी में है, उसको हम हेल्प कर रहे हैं। तो अगर यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग, तो आपकी यूनिवर्सिटी इसी सिटी में होने वाली है, अगर आपका एडमिशन यहाँ से आ जाता है। तो गाइस कार्लसरूहे के बारे में एक दो और चीज़ आपको मैं काम की बता देता हूँ। अभी हम वेट ही कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं। पीछे हाउसबानहोफ आपको दिख रहा होगा। तो वो ये है कि कार्लसरूहे इज़ लोकेटेड नियर फ्रेंच बॉर्डर। मतलब ये तो आपको पता ही है, यहाँ से कितना 1 घंटे में ही फ्रांस आ जाएगा, 1-1.5 घंटे में ही फ्रांस आ जाएगा। एंड सेकेंडली जो कार्लसरूहे सिटी है वो बाडन-व्युर्टेम्बर्ग में है, जर्मनी का एक स्टेट है। एंड यहाँ पे ना स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट ट्यूशन फ्री। यहाँ पे आपको ट्यूशन फ़ीस पे करनी पड़ती है यूनिवर्सिटीज़ में। 1500 यूरो तक आपकी ट्यूशन फीस। हाँ, मतलब यहाँ पे फ़ीस है। जो हमारी बाकी स्टेट्स होते हैं वहाँ पे ट्यूशन फ्री होती है यूनिवर्सिटीज़ 300, 350, 400 यूरो। यहाँ पे आपको 1500 यूरो मिनिमम पे करने ही करने हैं। जो इस स्टेट के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो KIT है फॉर एग्जांपल, कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पे आपको 1500 यूरो मिनिमम पे करने ही पड़ेंगे। तो एक काम की बात है। तो बाडन-व्युर्टेम्बर्ग इज़ लाइक द ओनली स्टेट इन जर्मनी जहाँ पे आपको 1500 यूरो मिनिमम पे करने पड़ेंगे, इवन इफ़ यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो गाइस अंकित की रोमिंग ऑन करनी पड़ेगी अभी। क्या वो नेटवर्क नहीं चल रहा तुम्हारा? तो रोमिंग ऑन करो ना। रोमिंग ऑन करोगे तो तुम्हारी सिम, जो जर्मन सिम है, वो यहाँ पे भी नेटवर्क देना शुरू कर देगी। क्योंकि जो हमारी जर्मन सिम्स होती है ना, उसमें पूरे यूरोप का फ्री होता है। कॉलिंग भी फ्री है, पता तुम्हें? कॉल भी कर सकते हो तुम, सेम नॉर्मल कॉल। तो गाइस इसमें फ्रांस में लिख दिया इन्होंने, बट अभी भी नेटवर्क नहीं, व्हिच मीन्स कि हम फ्रांस में ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं। फ्रांस में आपको बोर्ड्स दिख रहे होंगे। क्या हो गया? नेटवर्क नहीं आ रहे हैं? हाय गाइस, वेलकम टू स्ट्रासबर्ग। हम पहुंच चुके हैं अभी। अंकित अब क्या करना है अभी ये बताओ तुम।
जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, पता है फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा कैसा था, मतलब लिटरली बताऊँ, ये पीछे आपको हाउटबाउन दिख रहा होगा स्ट्रासबर्ग का, इसके अलावा मुझे ऐसा कुछ अभी तक कोई ऐसा डिफरेंस दिखा नहीं है जर्मनी और स्ट्रासबर्ग की, मतलब एंट्री करके पता लगे कि हाँ भाई वी आर इन अ डिफरेंट कंट्री नाउ। हाँ, सिम की तरफ से बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आ चुके हैं मेरी ऑटो सिम की वजह से कि वेलकम टू फ्रांक्राइच, और यहाँ पे आपका जो सेम पैक है सिम का वो वैलिड है, इंटरनेट भी आपका कम्प्लीटली अवेलेबल है यहाँ पे, फ़ोन भी, कॉल्स भी, सब कुछ। तो उससे अलावा भी मेरे को कोई पता नहीं चला। हाँ, तो कुछ लोगों को मैंने फ्रेंच बोलते हुए सुन लिया अभी, तो दैट इज़ वन थिंग। अब अंदर चलते हैं। अंकित, वो उस पर पार्लियामेंट में जा रहे हैं अभी हम, यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट, और क्या क्या है उसके बारे में कुछ, इसको नॉलेज है पॉलिटिक्स की ज़्यादा, क्या है उसमें? अरे भाई वहाँ पे मस्त है एकदम पूरा, उसके हेड ऑफिस है शायद यहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट है, जो ये 27 देशों की जो पार्लियामेंट है उसकी, उस पर जाएंगे अभी हम, बिल्डिंग देखेंगे अभी। गाइस, तो स्ट्रासबर्ग की गलियों में घुस चुके हैं हम। यूरो बाज़ार देख लो तुम, यूरो बाज़ार दिख गया ना तुम्हें, ये किसी अरबी वरबी की दुकान है। और यहाँ पे देखने को क्या है, और एशियन स्टोर देखो, पहली चीज़ कैमरे में दिख रही है एशियन स्टोर, एशियन लोग आपको दिखेंगे हर जगह, ठीक है। एंड सामने अंकित वो कासल है मेरे ख्याल से, जो यहाँ पे चर्च वगैरह, जो कासल वगैरह बता रहे थे वो है। एंड रेस्टोरेंट्स, कैफ़े वगैरह यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो गाइस, अभी अंकित को लग रही थी प्यास छोटे बच्चे की तरह, तो इसने लिया पानी, मतलब मैं लेके आया हूँ उसके लिए, बड़े भाई की तरह। बड़े भाई बड़े हो कितना बड़ा हूँ? ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ मैं भाई, मैं 22 साल का हूँ। तो अंकित के लिए मैं पानी लेके आया। एंड जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, ये आया सिर्फ और सिर्फ कितने यूरो का है अंकित? 60 या 70 सेंट्स का है। द रीज़न बीइंग इसमें फांड नहीं है, इसमें आपको कहीं भी फांड नहीं मिलेगा। फांड हमारे जर्मनी में कॉन्सेप्ट होता है, जो प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह होती हैं उसमें 30 सेंट 40 सेंट एक्स्ट्रा पे करने होते हैं, क्योंकि आप वो बॉटल वापस लेके आओ नेक्स्ट बार जब खाली हो जाएगी, एंड उसकी एक मशीन होती है, उसमें वापस डालो खाली बॉटल, एंड आपको रिफंड मिलता है वो 30-40 सेंट का, विच मीन्स दे आर रिसाइकलिंग द बॉटल्स थ्रू कस्टमर्स। इसमें नहीं है ऐसा, तो यहाँ पे इनको पर्यावरण की कोई परेशानी, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, कि कोई भूल गया मैं हिंदी वर्ड, दे डोंट केयर अबाउट द पर्यावरण। तो यहाँ पे हमें ये 30 सेंट सस्ती पड़ी है। इसका मेरे ख्याल से 15-20 यूरो होगा इसका, हैं? इसकी एंट्री कहाँ से है? यहीं से थोड़ी बैठ जाओगे, एंट्री ढूंढनी पड़ेगी पहले इसकी। ये अंकित ले तो आया है अभी शहर के बिल्कुल बाहर, पता नहीं पार्लियामेंट दिखाने की, ये पार्लियामेंट है, पता नहीं बोरिंग सी पार्लियामेंट दिखाने लेके आ गया पूरा शहर से बाहर, हैं? इसमें क्या है ऐसा, अंदर जा सकते हैं इसमें? ये पार्लियामेंट है भी नहीं, ठीक है, मेरे को लगता है वो आगे है, वहाँ है पार्लियामेंट। ये रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट स्काई लाउंज, मैप पे कहाँ बता रहा है? आगे है अंकित, अगर वो मस्त नहीं पाई ना पार्लियामेंट, नहीं ट्रैम तो मस्त है, लाइक अपनी जर्मनी से तो अच्छी है। एंड ये कोई मेजर सिटी भी नहीं लग रही फ्रांस की, ये स्ट्रासबर्ग मेजर सिटी है वैसे फ्रांस की, हाँ मतलब मेजर सिटी होगी तो अच्छी थी वो वाली ट्रैम, मतलब एस्थेटिक। ये होटल है भाई, मैरियट क्या करूँ फिर। हाँ, तो चलते हैं आगे अभी हम। तो गाइस, अभी हम यूरोपियन पार्लियामेंट आए थे, पीछे आपको दिख रही होगी, एंड ये अंकित की वजह से ना सारा काम खराब हो गया। अंकित गुस्सा है, द रीज़न बीइंग उसमें पासपोर्ट चाहिए हमें। हमारे पास जर्मन रेजिडेंस परमिट है, बट दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल, ओनली फ्रेंच रेजिडेंस परमिट आर एक्सेप्टेबल। अगर मुझे जाना था तो मुझे अपना पासपोर्ट दिखाना था, जो कि मेरा इंडिया का है, तो उन्होंने हमें अंदर एंट्री अभी नहीं दिया। सो अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट गो इन टू यूरोपियन पार्लियामेंट। पीछे आपको देख रहा होगा 27 जो कंट्रीज़ हैं उनके फ्लैग्स वगैरह सब लगे हुए हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब स्ट्रासबर्ग अगर आप आ रहे हो, और मैं भी अगर आऊँगा, एंड यू हैव जर्मन रेजिडेंस परमिट, देन यू शुड ब्रिंग योर पासपोर्ट अलॉन्ग विद यू। उसके बेसिस पे अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, सिर्फ रेजिडेंस परमिट के बेसिस पे। इफ़ यू आर अ फ्रेंच स्टूडेंट, या आपके पास अगर फ्रेंच स्टूडेंट हो आप, तो आपके पास रेजिडेंस परमिट फ्रांस का है, तो आपको एंट्री मिल जाएगी, कोई बात नहीं। अभी हम खड़े हैं ट्रैम स्टेशन पे वापस स्ट्रासबर्ग जाने के लिए, एंड पीछे ट्रैम दिख रही होगी आपको, हमें इस साइड वाली में जाना है। तो अंकित, मैं ना एक बात करना चाहता हूँ, उसमें ना तुम अपने व्यूज़ देना, ठीक है? मतलब ये लाइक
काइंड ऑफ माई 10th या 20th यूरोपियन सिटी है, इंक्लूडिंग जर्मनी या बाहर। मतलब 60 to 70% सब कुछ सेम है यहाँ पे, आर्किटेक्चर वगैरह और बिल्डिंग्स वगैरह मतलब काइंड ऑफ सेम है। एंड बार बार आप घूमते हो ना तो आपको मन करता है कि यार वहाँ पे सब कुछ सेम ही पाएगा, तो आप बहुत मुश्किल से प्लान बनाते हो कि यार चलते हैं कहीं पे घूमने। बट यू ऑलरेडी नो वहाँ पे कैथेड्रल पाएगा एक, ठीक है, एक World War II का मेमोरियल पाएगा, वर्न का भी हो सकता है, एंड एक थोड़ी नदी होगी, बस मोर और लेस 4-5 चीज़ें होती हैं। इसीलिए होता है, जैसे यूरोपियन पार्लियामेंट, ये अच्छी चीज़ थी, नहीं थी, ऐसे हिस्टोरिकल चीज़ें देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो भी स्ट्रासबर्ग वापस जा रहे हैं एंड वहाँ पे और ब्लॉग वगैरह देखेंगे या क्या करना है देखूँगा मैं वहाँ पे जाके। मेरा दिमाग बिल्कुल अभी ख़राब हो रहा है, मेरे को लग रही है कि भूख। सुबह चलते टाइम खाया था मैंने खाना, अभी कुछ भी नहीं खाया है, तो अभी जाके वहाँ पे कुछ खाएंगे रेस्टोरेंट में या कैफ़े में या कुछ भी पेस्ट्री वगैरह ले। क्रोसों क्या बोलते हैं उसको यहाँ का वो होता है ना, वो क्रोसों बोलते हैं, क्रोसों जो भी होता है, मेरे को कमेंट क्रोसों बोलते हैं, शायद क्रोसों बोलते हैं, वो फ्रांस का ही फेमस है, जाके वो खाएंगे। बट यार वो नॉनवेज मिलता है एंड आई एम प्योर वेजिटेरियन, मैं अंडा वंडा कुछ भी नहीं खाता हूँ, तो देखना पड़ेगा। उसमें पता क्या करते थे वेजिटेरियंस के लिए ना, क्रोसों के अंदर वो बीफ या जो भी चिकन जो भी होता है उसके अलावा वो लोग जेली डाल देते हैं वेजिटेरियंस के लिए, या चीज़ डाल देते हैं। मैंने खाया हुआ पहले जर्मनी में, यहाँ पे देखते हैं वो खाने की कोशिश करते हैं अगर मिलता है तो। गाइस सबवे खा लो, दी ओनली ऑप्शन विच आई गॉट वॉज सबवे, क्योंकि ये वेगान है, ये आलू की पैटीज़ हैं। अंकित खा रहा है चिकन वाला, है ना, क्योंकि अंकित ईट नॉन वेजिटेरियन, बट मैं नहीं खा सकता नॉन वेज, तो बड़ी मुश्किल से मिला है ये। बेसिकली पहले हम गए मैकडोनल्ड्स पे, वहाँ पे वेजिटेरियन लिखा हुआ था बाकायदा, बट उसके अंदर फ़िश और एग थे। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि मेरे को पता है, एक्सपीरियंस है मुझे कि यहाँ पे वेजिटेरियन बोलते हैं बट उसके अंदर नॉन वेज होता है, फ़िश और एग। तो आपको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। तो मैंने वो नहीं खाया, मैंने इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर देख लिए थे। बर्गर किंग गए तो 3 बजे बर्गर किंग बंद हो गया, पता नहीं वो उनका क्लीनिंग टाइम था या क्या था। तो सब वे ढूंढ के आए फाइनली, तो अब खाते हैं, लंच होएगा, उसके बाद थोड़ा घूमने और जाएंगे। तो गुटन एपेटिट। अभी हम खड़े थे, क्या जगह इस जगह का नाम, स्ट्रासबर्ग के कैथेड्रल के बाहर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सोचा आपके लिए एक क्लिप बना लेता हूँ, पीछे शायद शिप दिख रही होगी आपको। तो अब लाइक वी आर एट द एंड ऑफ आवर ट्रिप, हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, कितनी थका है उसको, और घूमने का मन है, मेरा मन नहीं है, मैं बोर हो गया यहाँ पे, मेरे को घर जाना है। जो ही देखा अपने फ्रेंड्स में वो हूँ, तो मेरे को घर जाना भी, ठीक है। बट सिटी अच्छी है, एस्थेटिक वाइब्स हैं यहाँ पे, मज़ेदार है। और जो कैथेड्रल है इसके बारे में आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन यूरोप सम टाइम अगो, मतलब मेरे ख्याल से कोलोन वाले के बनने से पहले, मैं यूट्यूब पे देख रहा था इसके बारे में। तो हाँ, ये सबसे बड़ी थी, अब पता नहीं है या नहीं है, बट एक नंबर इसका आर्किटेक्चर है। पीछे मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, मैं वहाँ पे बैठा था थोड़ी देर पहले, वहाँ पे हम वहाँ पे बैठे थे, सामने ट्रैम जा रही है, आपको दिख रही होगी। एंड बादल देखो यार, इट्स लाइक नीचे आने वाले हैं अब ये बादल, बिल्कुल। वो वाला बताना मेरा, कौन से वाला? नहीं डालूंगा भाई, तुम्हारी गाली नहीं डालूंगा, मेरे को शौक नहीं है तुम्हारी गाली सुनाने का। ये भी शायद कोई बिल्डिंग है सरकार, नहीं ये तो होटल है। होटल पे यूरोपियन यूनियन का फ्लैग लगा रखा है और फ्रांस का फ्लैग है। फ्रांस का फ्लैग आप लोगों को दिख रहा होगा। मतलब ये जो बिल्डिंग्स है ना, नाउ आई कैन से दीज आर नॉट ईजिली अवेलेबल और फाइंडेबल इन जर्मनी। यहाँ पे थोड़ा सा आर्किटेक्चर डिफरेंट है, थोड़ा सा, मतलब इतना ज़्यादा नहीं, बट हाँ डिफरेंट है यहाँ पे। ये रास्ता है, ये फुटपाथ देख लो, फुटपाथ दिल्ली वालों। ये वाला भी आर्किटेक्चर मस्त है। तो तुम अंकित क्या देख रहे हो? अंकित को देख लो, इतना सब कुछ इसने, तुम फ्रांस घूमने आए हो, स्ट्रासबर्ग। इतना थक चुके हैं तो रोहित शर्मा का बैटिंग देखने का मन। रोहित शर्मा क्या ये वड़ा पाव है, इसका मजाक उड़ाते हैं ना मत भाई। फॉर रियल मैं किसी भी IPL टीम को सपोर्ट नहीं करता एक्सेप्ट दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ ना, दिक्कत ही आ जाती है, दिल्ली को सपोर्ट करना पड़ता है। क्या कह रहे हो तुम? दिल्ली के कैप्टन कौन है? दिल्ली कैपिटल्स का ऋषभ पंत सही में? नहीं झूठ भाई, कब का छोड़ चुका है उसको। तो दिल्ली कैपिटल्स का कैपिटल कौन है? झूठ मत बोलना। दिल्ली कैपिटल्स का कैपिटल कौन है ये बताओ पहले तुम। यही पूछ रहे हो। कैप्टन कौन है? कैप्टन पूछ रहे हो तो कैप्टन कौन है? अक्षर पटेल है। बापू बापू अक्षर पटेल गुजरात टाइटंस में नहीं है। गाइस देख रहे हो तुम, क्रिकेट स्ट्रासबर्ग की गलियों में पहुंचा दिया हमने फ्रांस और स्ट्रासबर्ग की गलियों में हमने क्रिकेट पहुंचा दिया है।
अब बस क्रिकेट टीम बननी बाकी, कैप्टन तो तुम हो। ये क्रिकेट खेलता है जर्मनी में, बताओ ना Yes. क्रिकेट के बारे में बताओ, थोड़ा तेज़ बोलो। मैं खेलता हूँ क्रिकेट, तो क्या पता मतलब इन लोगों को, मतलब फॉर एग्जांपल जो लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे क्रिकेट अवेलेबल है नहीं, जर्मनी में खेल सकते हैं नहीं खेल सकते, उस बारे में नहीं खेल सकते यार, अब उसकी काफ़ी भी मतलब अच्छी जगह तक भी हो रहा है। अंकित में ना आईसीसी का आईसीसी से एफिलिएटेड हमें मिला हुआ है, लेकिन आईडी कार्ड अंकित में धोनी के साथ उठता बैठता है। ANKITEE 7 हमारी ट्रैम आ गई है, तो ट्रैम में बैठते हैं पहले हम। तो गाइज अब चलते हैं, स्ट्रासबर्ग से बहुत घूम लिया फ्रांस, ठीक है, एक ही दिन की ट्रिप थी, मेरा तो मन भर गया, मेरे को वापस जर्मनी जाना अब, ठीक है। पीछे हार्ट बर्न ऑफ है, 10 मिनट में हमारी ट्रेन है एंड उसमें चलते हैं। धूप निकल रही है, अभी भी 5 बज रहे हैं, 8 बजे तक ना ऐसा ही रहेगा यहाँ पे यूरोप में, दिन निकला रहता है बिल्कुल ही बिल्कुल। तो अब चलते हैं, अभी व्लॉग एंड नहीं हुआ है। हमारी ट्रेन जर्मनी वाली बिल्कुल कोने में लगा रखी है, कोने में, मेरे ख्याल से एक ही ट्रैक है। ये सब फ्रांस की ट्रेन से वहाँ पे एक आईसी जा रही थी, इससे डॉयचे बाहन, और हमारी जो ट्रेन है वापसी की वो वहाँ पे है। पानी ख़रीदा एंड आप लोगों को पता ही है कितने का आया होगा, गैस करो। ये पानी आया है 3.8 यूरोज़ का, मतलब 4 यूरो लगभग, 360 रुपये का पानी अंकित है, अमृत है ये, अमृत, ठीक है। प्यास लग रही थी, लेना था, बाहर से लेना भूल गए थे हम। तो अब वो येलो वाली ट्रेन आपको दिख रही होगी, इसी रास्ते में आगे, पता नहीं दिख रही है नहीं दिख रही, उसमें जाना हमें, ठीक है। क्या बात बता रहे थे अंकित तुम? हाँ, अभी हम जब आ रहे थे तो मेरे साथ ये पहले भी हो रखा है, लाइक जब आप जर्मनी से बाहर जाते हो तब चेकिंग वगैरह नहीं होती है बिल्कुल भी, बट व्हेन यू कम बैक टू जर्मनी, जो जोल पुलिस शायद बोलते हैं, बॉर्डर पुलिस, वो आके आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करती है। तो जैसे वो रैंडमली चेक करते हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल फ्रांस से ट्रेन चली जर्मनी के में एंटर किया, जो फर्स्ट स्टेशन होता है जर्मनी में, उसमें वो आती हैं, क्योंकि वो जर्मन पुलिस होती है, वो आके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करती है कि वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपके पास जर्मनी में एंटर करने के लिए नहीं। तो मतलब नहीं है कि आप सुबह गए थे वापस आ रहे हो या पहली बार आ रहे हो, टेस्ट प्रेजेंट वो आके रैंडम डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, सबके चेक नहीं करते हैं बेसिकली। अंकित की आंखें मिली थी, उनको लगा कि अंकित डंकी से आया है। पूछा भी थी, बट मेरी भी आँख मिली थी उनको मतलब वो बेसिकली उनको पता होता है कि कौन डंकी मार के आया, कौन कैसे आया, क्योंकि किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, तो वो लोग उनको चेक करते बेसिकली। बट हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे, लकीली है भाई, क्योंकि लोगों का सपना होता है यूरोप में आना, हम लकी हैं, हम जर्मनी में फ्रांस में घूमने का हमें मिल रहा है। तो थैंक्स टू आवर पेरेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, देन थैंक्स टू गॉड, ठीक है। मम्मी पापा अगर मेरे देखते हैं तो हाय, तुम भी कर दो अपने मम्मी पापा को, देखेंगे वो लोग। हाँ, तो ये वाला तो दिखाओगे, मुझे पता तुम नहीं दिखाते मेरा ब्लॉग, दिखाते हैं ये वाला ब्लॉग सबको देख, मैं होऊंगा तो ऑब्वियसली देखेगा, मतलब मैं अंकल आंटी मुझे नहीं देखते, मुझे भी देखते हैं, बट तुम बनाते कितना हो, बट फिर भी मैं होऊंगा तो। ये पानी वापस बार बार वीडियो में आने की कोशिश कर रहा है, एक बार मैंने तेरे को ले लिया था, बार बार नहीं लगा इसको, मतलब जो एग्जिट है वो रेस्ट में, मतलब राइट में है, ठीक है। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स हमारे चेक नहीं किए, बाकियों के चेक किए, 5 मिनट ट्रेन रुकी थी एंड देन दे वेंट आउट, दैट्स इट। अगर उनकी मैं क्लिप बनाने की सोच रहा था, अगर उनकी क्लिप बना लेता ना तो मैं क्लिक बेट बना देता इस वीडियो का थंबनेल, पुलिस ने रोका, यूरोप में पुलिस ने रोका, फिर मिलियन व्यूज़ आ जाते, मे बी इस वाले ब्लॉग के अभी भी मिलियन व्यूज़ आ जाए, आप लोगों के ऊपर है। बट यार तो अभी चलते हैं, वी आर ऑफिशियली बैक इन जर्मनी, बट मेरे को जर्मनी की ज़मीन पे पैर रखना है जल्दी से, फिर मेरे को वाली फीलिंग आई, कभी खुशी है कभी गम में होता है ना, वापस आता है, तो वो वाली फीलिंग अभी आई। तो मिलते हैं जर्मनी के स्टेशन में, वो करते टाइम। गाइस फाइनली जर्मनी की धरती पे पैर रख लिया है मैंने और अंकित ने। अंकित कौन सा गाना, विच सॉन्ग आर यू लिसनिंग, वो वाली रील्स देखी है, इसमें गाना पूछते हैं, कौन सा गाना सुन रहे हो तुम? भोजपुरी गाना, अच्छा। तो हमने जर्मनी की धरती पे पैर रख दिया है एंड मैं उतना टायर्ड नहीं हूँ अब, क्योंकि आई एम बैक होम, सेकंड होम बेसिकली, फर्स्ट होम तो इंडिया में ही, दिल्ली में ही है। बट हाँ, व्लॉग एंड होएगा मानहेम जाके, क्योंकि वहीं पे अंकित रहता है, वहाँ पे एंड करेंगे। मतलब तुम लोगों को अगर इतनी जल्दी तो तुम लोग व्लॉग अभी छोड़ के जा सकते हो, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मानहेम में जाके लास्ट में व्लॉग एंड करते हैं, मतलब कोई चीज़ शुरू करिए तो उसको बंद करो ना, अच्छी बात है, तो एंड तक देखना आपको मानहेम में ये व्लॉग। तो गाइस स्ट्रासबर्ग से हम फाइनली आ चुके हैं, वी आर बैक इन जर्मनी, ठीक है।
अब ये मानहाइम स्टेशन पे, अंकित मानहाइम स्टेशन मतलब मानहाइम स्टेशन पे नहीं रहता, मानहाइम सिटी में रहता है। तो अभी इसके घर जाएंगे, बढ़िया से खाना खाएंगे। खाना बाहर जा रहे हैं ना खाने, इंडियन रेस्टोरेंट जा रहे हैं खाना खाने। यार मैंने एक रील देखी थी जिसमें कोई शेफ़ बोल रहा था कि अगर आप लोग यूरोप में जाते हो तो आप इंडियन रेस्टोरेंट में क्यों जाते हो खाने, वो तो आप घर पे भी खा सकते हो। मैं उनको बोलना चाहता हूँ घर पे नहीं मिलता खाना, इंडियन पनीर नहीं बनता हमसे अच्छा, तो हम इसलिए बाहर जाते हैं तो हम इंडियन रेस्टोरेंट पे जाते हैं। हम कभी कहीं और जाते हैं तो खाते हैं इधर उधर का खाना, मतलब मैं वेजिटेरियन हूँ तो मिलता नहीं है ज़्यादा, बट हमें नहीं मिलता घर पे खाना, समझ सकते हो आप लोग। तो वी आर गोइंग टू इंडियन रेस्टोरेंट। अंकित पहले का चिकन, ठीक है। ये मैं इसको बोल रहा था कि चिकन मत खाया कर, एक मुर्गी बचेगी तो तू डिमांड कम करेगा तो सप्लाई भी कम होगी, तो यू विल सेव सम लाइफ। बट इसको मानना नहीं है, इसको पापी बनना है। बट हम लोग पाप नहीं करेंगे, हम नहीं खाएंगे, हम पनीर पे लेंगे, ठीक है भाई। सेम पनीर, रोटी और रायता, दाल मखनी भी, अरे नान वगैरह, बस इतना है। अब आप लोग जाओ एंड चैनल को सब्सक्राइब करो इफ़ यू हैवंट डन येट। सेकेंडली, आप जर्मनी वाला अकेडमी पे कोर्सेज चेक कर सकते हो, ठीक है। जर्मनी वाला अकेडमी पे काफ़ी कोर्सेज है, प्रीमियम पैकेज है, गाइडेड पैकेज है। प्रीमियम पैकेज में कम्प्लीटली एवरीथिंग विल बी डन बाय अस, मतलब आपको जो ट्रेडिशनल कंसल्टेंसी होती है। और गाइडेड पैकेज में यू विल ऑल्सो डू समथिंग, क्योंकि वो सस्ता है, सीधी सी बात है। गाइडेड पैकेज सस्ता है, प्रीमियम पैकेज महंगा है, इसलिए उसमें हम सारी चीज़ मैं करूँगा आपकी, या मेरी टीम करेगी, जो भी है, बट एवरीथिंग विल बी हैंडल्ड बाय मी मेनली। तो आप ज़रूर जाके चेक करो germanywala.com पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा एंड उसके प्राइजेस देख के आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। ख़राब इन द सेंस कि आप जो बाकी आपसे कंसल्टेंट प्राइस चार्ज करते हैं उसको देख के कि यार वो लोग क्या, मतलब जो मुंह में आता है ना 2 लाख 3 लाख 5 लाख 1 लाख वही मांग लेते हैं। मेरा प्राइस 1 लाख से भी कम है, 90,000 से भी कम है, 70 से भी कम है, 60 से भी कम है। तो जाके आप देखो प्राइस एंड ज़रूर मेरे को अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछो आप इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, या व्हाट्सएप नंबर भी मैं बिज़नेस वाला डाल दूँगा, व्हाट्सएप बिज़नेस नंबर, उस पर डायरेक्ट आप मुझको मैसेज कर सकते हो, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलते हैं, हमारी ट्रेनें भी जा रही है, हम भी घर जाते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।